हेलो एंड वेलकम टू अवर टुडे सेशन। मैं हूं निसर्ग जादव और आज के इस कवर लेटर और रिज्यूमे राइटिंग के सेशन में आप सबका उत्साह से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आज के हमारे ट्रेनर का परिचय देना चाहता हूं। तो वो है मेरे दोस्त देवर्ष मोदी। देवर्ष जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गांधीनगर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अभ्यास करते हैं। वो एक अच्छे सिंगर तो है ही, साथ ही साथ वो एक अच्छे वक्ता भी है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त जाया न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो आप सोच रहे होंगे कि कवर लेटर एंड रेज्यूमे राइटिंग में ये गाना कैसे आया। तो ये गाना ऐसे आया कि जब आप अपना कवर लेटर और रेज्यूमे एचआर मैनेजर को भेजोगे तभी उन्हें ये ही गाना याद आएगा कि हाँ, ये वही शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप आज के इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे और उसका इंप्लीमेंट करोगे, तभी होगा। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त निसर्ग जादव का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरा इतना अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। उनके साथ साथ मैं परेश भट्ट सर का भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि वो केसीजी फिनिशिंग स्कूल के एक बहुत ही सीनियर मोस्ट ट्रेनर है और उन्होंने हमें इफेक्टिव वे में कवर लेटर एंड रेज्यूमे लिखना सिखाया। आपको परेश सर का वीडियो देखना हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबके मन में यही सवाल होता है कि हमें जॉब तो चाहिए, पर जॉब लेने के लिए हमें रिज्यूमे लिखना पड़ेगा। तो रिज्यूमे लिखे कैसे? हमें तो रिज्यूमे लिखना नहीं आता। अरे, आपको आता है, बट आज मैं आपको बहुत इफेक्टिव वे में रिज्यूमे कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो रेज्यूमे में सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग। तो हेडिंग में आपको क्या क्या लिखना है? तो हेडिंग में आपको 3 चीजें लिखनी है। पहला, आपका नाम। आपका नाम बड़े फॉन्ट में विजिबल फॉर्म में होने चाहिए और उसमें आपका नाम पहले और उसके बाद आपकी सरनेम। फॉर एग्जाम्पल, देवर्ष मोदी। देवर्ष मेरा नाम और मोदी मेरी सरनेम, या तो आप उसको लास्ट नेम भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी फैंसी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई कोई लोग लिखते हैं सिंचैन@1234। ये क्या है भाई? ऐसा कुछ आप लिखोगे तो आपकी इंप्रेशन गलत पड़ेगी। तो आपको एक प्रोफेशनल आईडी बनाना है और वो आईडी आपको अपने रेज्यूमे में लिखना है। उसके बाद आपको आपके कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, आपका फोन नंबर देना है और हो सके तो एक अल्टरनेटिव नंबर भी आप उसके अंदर दीजिए। तो क्या आपका पहला नंबर ना लगे तो आपको आपके दूसरे नंबर पर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव की। हेडिंग के बाद आपको लिखना है करियर ऑब्जेक्टिव। ये फ्लो आप मेंटेन रखिएगा और इसी हिसाब से आप अपना रेज्यूमे लिखिएगा तो बहुत इफेक्टिव रेज्यूमे आपका बन के तैयार होगा। तो हेडिंग के बाद आपको लिखना है करियर ऑब्जेक्टिव। तो करियर ऑब्जेक्टिव का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने स्लाइड के अंदर बताया है। तो उसमें मैंने लिखा है टू सिक्योर अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपांड माई लर्निंग नॉलेज एंड स्किल्स। इसका मतलब भी आपको समझ लेना पड़ेगा। आप अपने रिज्यूम में जो भी करियर ऑब्जेक्टिव लिखोगे उसका मतलब हिंदी में और आपको दूसरी जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट हो उस लैंग्वेज में भी आपको समझ लेना है। और मैं अपने इस करियर ऑब्जेक्टिव जो मैंने स्लाइड में लिखा है वो थोड़ा समझाऊं तो मैंने लिखा है कि आपकी इस जानी मानी कंपनी में मैं जॉब लेना चाहता हूं जिससे मैं अपनी नॉलेज या मुझे जो भी आता है उसको मैं एक्सपांड कर सकूं, मैं कुछ ज़्यादा सीख सकूं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से।
तो ऐसा कुछ आपको अपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिखना है। उसके बाद हमको लिखना है समरी ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, यानी कि अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको लिखना है। तो वो आप कैसे लिखोगे, तो वो डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए, और हो सके तो आपको एक टेबल बनाना है और उसके अंदर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। जैसे कि स्क्रीन पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, उसके अंदर लिखा गया है बीकॉम, कौन सी इंस्टीट्यूट में से, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में से किया है और कौन से साल में आपने उसको पास किया है। और बीकॉम के बाद एचएससी, एसएससी, मीन्स इस डिसेंडिंग फॉर्म में आपको एक टेबल बनाना है और वो आपको अपने रेज्यूमे के अंदर लिखना है। तो उसके बारे में एक और टेबल आपको बनाना है, उसके अंदर आपको लिखना है अपना वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई जगह पे काम किया हो तो आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ काम किया है, कंपनी का नाम वगैरह वगैरह उसके अंदर आपको लिखना है। वो भी डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए और हो सके तो उसे भी एक टेबल के फॉर्म में रखिए। उसका एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको एक लैंग्वेज नोन, मीन्स आप कितने भाषा जानते हैं, उसके बारे में भी एक टेबल बना के लिखना है और उनको बताना है कि मैं ये भाषाएं, ये लैंग्वेज में जानता हूं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया गया है गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। फिर आप उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ भी सकते हो क्या। ये चारों चीजों का भी आपको उसके अंदर मेंशनिंग करना है। मैंने इसके अंदर एक टिक करके आपको बताया है, आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं स्किल्स और रेफरेंस। ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। स्किल्स मानी प्रोफेशनल स्किल्स, ऐसी टाइप की स्किल्स आपको अपने रेज्यूमे के अंदर रखनी है जो आपको जॉब दिलाने में काम आए, जिसके वजह से आप इजीली आपको जॉब मिल सके। तो उसके साथ साथ आपको ऑनर्स, अवार्ड्स, एप्लीकेशंस एंड सर्टिफिकेट्स, आप ये सब भी आप उसके अंदर रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको रेफरेंस देना है किसी का। तो रेफरेंस कैसा होगा कि आप अगर फ्रेशर हो तो आपने जहां पढ़ाई की है वहां के कोई फैकल्टी का आप रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने कोई जगह पे काम किया हो कोई कंपनी में तो वहां के मैनेजर या किसी का आप रेफरेंस दे सकते हो। और वो रेफरेंस मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 जन का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो रेफरेंस में आप क्या क्या लिखोगे, तो उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन यानी कि उनकी पोजीशन क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, और उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देते वक्त आप उनका टाइम भी उसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि ये टाइम से ये टाइम के बीच में वो फ्री होंगे, ये टाइम पे आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो। ओके देन, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके अलावा क्या क्या और चीजें भी आप रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं, वो उसकी हम बात करते हैं। तो आप अपने सोशल कंट्रीब्यूशन को इसके अंदर लिख सकते हो। अपनी हॉबी, आपको क्या करना पसंद है, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। आपने कौन से टाइप की बुक्स पढ़ी है, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। अपने सोशल मीडिया को भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप रेज्यूमे के अंदर दे सकते हो। और एक प्रोफेशनल फोटो हो सके तो ये हर एक रेज्यूमे में होना ही चाहिए। आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर पे अपना फोटो रखना है और रेज्यूमे के लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना है कुछ। तो ये बात हुई रेज्यूमे कैसे लिखें, और कुछ जरूरी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका रेज्यूमे पीडीएफ फॉर्म में ही होना चाहिए। आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप पीडीएफ फॉर्म में बनाएं, और वो पीडीएफ फॉर्म में आपने जो भी अपना रेज्यूमे बनाया उसका फाइल नेम अपना खुद का नाम होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं लिख देना है, आपको अपना नाम बनाए, जैसे कि devarshmodi.pdf, ऐसा ही कुछ लिखना है। अपना नाम जरूर उसके अंदर मेंशन कीजिए, जिसके वजह से आपका नाम देखकर
एचआर मैनेजर आपको पहचान सके कि हाँ ये इस शख्स का रेज्यूमे है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ मैं और 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं कि आपको हार्ड कॉपी, जब आप इंटरव्यू देने जाए तब हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी है। ऐसा नहीं कि मैंने तो पहले भेज दी है तो अभी मैं क्यों लेकर जाऊं। आपको हार्ड कॉपी अपने रेज्यूमे की अपने साथ रखनी है और उसके नीचे आपको सिग्नेचर और उसकी तारीख, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी डेट और आपकी सिग्नेचर भी उसके अंदर जरूर लिखनी है। तो ये बात हुई रेज्यूमे राइटिंग की। तो चलिए दोस्तों, अब हम कवर लेटर के बारे में बात करते हैं। क्या कवर लेटर लिखना जरूरी है? नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा। इसकी मदद से आप अपनी डिजायर्ड जॉब को प्राप्त कर सकते हो, इसलिए ये कवर लेटर लिखना बहुत ही जरूरी है। तो कवर लेटर में लिखे क्या, कैसे लिखे, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है सबके लिए। तो हमने आपका ये काम बहुत ही इजी करके दिया है। तो कवर लेटर के अंदर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं या किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड क्या है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होता हो, जो रिलेट होता हो, उसको आपको मेंशन करना है। और अपने आप को ग्लोइंग टर्म्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। फिर हम कवर लेटर के अंदर कैसे लिखे और क्या लिखे, तो आपको सबसे पहले उसके अंदर लिखना है ग्रीटिंग्स फ्रॉम आपका नाम, यानी कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम देवर्ष मोदी। फिर उसके बाद आपको लिखना है होप यू विल रिसीव दिस मेल इन द बेस्ट स्टेट ऑफ योर हेल्थ एंड मूड। ऐसा कुछ आप अपनी तरीके से इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर आपको पहले पैराग्राफ के अंदर लिखना है कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, आपको इसका रेफरेंस कहां से मिला, आपने कहा कोई न्यूज़पेपर में देखा, कोई वेबसाइट में से इसका रेफरेंस मिला, वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको आपका एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस जो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होता हो वो लिंक करना है, वो मैच करना है और उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है। फिर थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको इंटरव्यू देने के लिए आपको पूछना है कि हम अभी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है। और आपका रिज्यूमे उन्होंने रिव्यू किया, उसके बारे में उनको थैंक यू करना है। जैसे कि मैं अभी आपको थैंक यू कर रहा हूं कि मेरे इस पूरे वीडियो को बहुत ही शांति से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपनी लाइफ में जब आप रेज्यूमे और कवर लेटर लिखेंगे उसमें आप इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप सबका थैंक यू करना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, अंत तक देखा, थैंक यू सो मच। और अंत तक देख ही लिया है तो अभी लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अपने रिव्यूज दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक यू सो मच।